नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी टेस्ट पेपर 4। इस वीडियो से पहले हमने एसएसटी के 3 टेस्ट पेपर कर लिए हैं और आशा करता हूं कि आपने वो टेस्ट पेपर देखे होंगे। और अगर आपको टेस्ट पेपर जो अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। आज बात कर रहे हैं कक्षा 6 इतिहास का जो टॉपिक है महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य के बारे में। उसका पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ें। पहला पॉइंट, जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था उसे जनपद कहते थे। दूसरा बिंदु है, इनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक थे। तीसरा बिंदु है, महाजनपद काल में कई राजधानियों की किलेबंदी भी की जाती थी। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है, सिपाहियों के वेतन का कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी होता था। तो उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करना है आपको जो असत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आपका जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इसमें से आपको बताना है। तो पहले का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो चारों पॉइंट दिए हुए हैं वो चारों सत्य पॉइंट है। इसमें आपको पूछा असत्य नहीं है, यानी कि जो सत्य है वही तो असत्य नहीं होंगे। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है। पहला बिंदु दे रखा है, 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। दूसरा पॉइंट, कौशल महाजनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बताई गई है जबकि बौद्ध ग्रंथ में श्रावस्ती। और तीसरा बिंदु दिया हुआ है इसमें, महात्मा बुद्ध के समय शक्तिशाली राजतंत्रों में से कौशल नहीं था। तो इसमें आपको असत्य नहीं है ये बताना था। तो दूसरे जो सवाल है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा जो बिंदु दे रखा है आपको वो सत्य है और तीसरा जो बिंदु है वो असत्य है। ठीक है, थोड़ा प्रश्नों को समझ कर लेना है आपको। और प्रत्येक जो बिंदु दे रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको इसको समझ कर लेना है। उसके बाद में अगले सवाल की बात करें, 3 नंबर सवाल है, बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से जो नहीं था, कौन सा नहीं था वो बताना है आपको। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक कौशल, मगध, मल और अवंती। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी। मल जो था वो इसमें राजतंत्रों में नहीं था, बाकी कौशल था, मगध भी था, अवंती था और एक वत्स जनपद भी इसमें था मल की जगह। ठीक है, तो इसमें मल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ें। पहला बिंदु है, मगध महाजनपद की प्राचीनतम राजधानी गिरिव्रज थी। दूसरा बिंदु है, वजी महाजनपद 8 कुलों से मिलकर बना था। तीसरा बिंदु है, महात्मा बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का राजा उदयन था। और चौथा बिंदु दे रखा है, चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो उपरोक्त कथनों में से आपको सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। जो चारों बिंदु दे रखे हैं चारों के चारों सत्य हैं। ठीक है, तो आपको इनको समझ के लेना है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा जनपद था। ऑप्शन है काशी, कौशल, वजी और वत्स। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा वजी जो जनपद था वो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था, फैला हुआ था। आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सावधानीपूर्वक पढ़े उन्हें। पहला बिंदु दे रखा है, कंबोज महाजनपद पहले एक राजतंत्रात्मक था किंतु बाद में गणतंत्रात्मक बन गया। और दूसरा बिंदु दिया हुआ है, महाजनपदों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत परिषद वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। और तीसरा बिंदु दिया हुआ है, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और इसी में चौथा पॉइंट है, महाजनपद काल में वनों और खदानों से होने वाली आय राज्य की होती थी।
तो इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं। जो 4 कथन दिए आपको, इसमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चारों जो पॉइंट दिए हुए हैं आपको वो बिल्कुल ही सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सावधानीपूर्वक पढ़ें। पहला बिंदु दिया हुआ है, बिंबिसार और अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक थे। बिल्कुल राइट है। सेकंड है, शिशुनाग वंश का था, ये भी राइट है। तीसरा बिंदु है, महापद्म नंद और घनानंद नंद वंश के शासक थे, ये भी सही है। और चौथा बिंदु है, नंद वंश के शासकों ने जनता पर कर बहुत कम लगाए, जिससे प्रजा राजा से अत्यधिक स्नेह करती थी। उपरोक्त कथनों में से आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो पहला, दूसरा और तीसरा जो दे रखा है वो आपका सही है, चौथा सही नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित राजधानियों में से पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पांचाल जो जनपद था वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, और उनकी राजधानियाँ थी अहिछत्र और काम्पिल्य। तो इसका 8 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। ठीक है, अहिछत्र और काम्पिल्य। तो मित्रों इस प्रकार से आज का हमारा जो एसएसटी का टेस्ट पेपर नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में और अपने जो परिवार के सदस्य हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। और आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो एसएसटी को लेकर फ्री टेस्ट सीरीज है इसी के साथ हमारी जो एजुकेशनल वीडियो आती रहती है समय समय पर, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।